आप सभी को नमस्कार। मैं रणवीर वैदवान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सूर्य की, सन की। सूर्य क्या? किंग, राजा, सोल, पावर, अथॉरिटी। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अकेला ही किसी जातक को बिलियनरीज की लिस्ट में ऐड करवा देता है, उसमें शामिल करवा देता है। अगर सूर्य देव एरीज राशि के हाउस में या लियो राशि के हाउस में स्थित हो तो ऐसे जातकों की तो किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, अमीर होते हैं, रिच होते हैं और नेचर वाइज वह जातक बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। सूर्य का यह कॉम्बिनेशन अगर हॉरोस्कोप में होता है तो वह धन देने वाला होता है, अमीरी देने वाला होता है, रिचेस देने वाला होता है। यह कॉम्बिनेशन सूर्य का सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो 90% बिलियनरीज जो हैं, रिच लोग हैं, उनके हॉरोस्कोप में यही कॉम्बिनेशन होते हैं। या तो एरिस के हाउस में सूर्य होंगे या लियो राशि के हाउस में सूर्य होंगे। अगर सूर्य देव पावरफुल होते हैं तो क्या देते हैं? लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। और ऐसे जातक लाइफ में हायर लेवल पर हायर अथॉरिटीज का आनंद मानते हैं, बहुत अपर लेवल पर चले जाते हैं वह सूर्य देव की कृपा से। अगर सूर्य देव जन्म पत्री के पहले घर में स्थित होते हैं तो क्या देते हैं जातक को? चार्मिंग पर्सनैलिटी देते हैं। यह जातक बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं। सूर्य के बिना तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। अगर सूर्य ना होते तो जीवन ही ना होता। इसीलिए हमने सूर्य को क्या कहा? राजा, किंग, रॉयल, अथॉरिटी, पोजीशन, मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है सूर्य देव। अगर हम सूर्य देव की बात करें जॉडियक में तो जॉडियक में भी इनका पोजीशन टॉप पे होता है। कैसे? अगर हम देखें एस्ट्रोनॉमी में हमने देखा कि सूर्य के अराउंड सभी ग्रह इंक्लूडिंग हमारी धरती भी, सभी ग्रह और धरती भी सूर्य के अराउंड रोटेट करते हैं। वह सूर्य के अराउंड रोटेट करते हुए सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो जॉडियक की अगर बात करें तो जॉडियक में भी सूर्य देव एक किंग का दर्जा रखते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बाकी सभी प्लैनेट्स की रोटेशन का ऑर्बिट तय करते हैं, ताकि कोई भी उनकी मोशन के टाइम पे, उनकी मूवमेंट पे टाइम पे उनका एक फिक्स ऑर्बिट हो जिसमें वह अपनी रोटेशन कर सकें। तो सारा कंट्रोल बाकी प्लैनेट्स की रोटेशन का अगर कहें तो वह भी सूर्य के अकॉर्डिंगली चलता है। सूर्य में एक और पावर है क्या? अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह आ जाए तो वह कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। जो साथ में आने वाला ग्रह है वह अपनी पावर खो देता है। जन्म पत्री में जिस ग्रह के साथ सी लिखा होता है वह ग्रह सूर्य के साथ उसके ऑर्ब में आ जाता है और अस्त हो जाता है और उसकी स्थिति उस जन्म पत्री में वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अगर सूर्यदेव ना होते तो बाकी सब प्लैनेट्स का भी एग्जिस्टेंस नहीं होना था। इसी कारण हम कहते हैं कि सूर्य देव तो किंग हैं, राजा हैं, रॉयल हैं। सूर्य राजा तो हैं, आत्मकार का भी है। इनके बिना तो जीवन भी संभव नहीं है। सूर्य अथॉरिटी, सूर्य पिता। बट पिता स्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे? बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य की नेचर क्या है? फायरी है। सूर्य की फायरी नेचर होने के कारण जिन जातकों के हॉरोस्कोप में पहले घर में सूर्य स्थित होते हैं उन जातकों के बाल, हेयर बहुत जल्दी गिरते हैं, बहुत जल्दी गंजापन आता है, उनके बाल कम होने लग जाते हैं। सूर्य तो क्या है? फादर ऑफ वर्ड भी है, संसार के पिता हैं, यूनिवर्स की सोल है सूर्य, आत्मा है।
तो आत्मा का सुख कहाँ छिपा हुआ है, यह हमें सूर्य की पोजीशन को जन्म पत्री में देख करके अंदाजा लगता है। हमें पता लगता है कि जन्म पत्री के जिस घर में सूर्य जन्म पत्री में स्थित होते हैं वहां पर उस जातक की आत्मा का सुख छिपा होता है। अगर किसी जन्म पत्री में सूर्य देव 5वें घर में स्थित हो तो ऐसे जातकों को एजुकेशन में, स्टडीज में, कुछ पढ़ने में, सीखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे जातकों का अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव होता है और उन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उनकी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। क्यों? सूर्य क्या? सोल, आत्मा। तो यह कनेक्शन होता है। अगर जन्म पत्री में सूर्य 6ठे घर में स्थित है तो ऐसे जातकों के तो दुश्मन उनके सामने टिक ही नहीं पाते। क्यों? सूर्य किंग, अथॉरिटी, पावर, फायरी, तो उनके तो दुश्मन होते ही नहीं। यह सूर्य के 6ठे घर का प्रभाव होता है। अगर सूर्य देव जन्म पत्री में 7वें घर में स्थित होते हैं तो ऐसे जातकों को बिजनेस के कामों में, अपने करियर की तरफ ध्यान होता है, बिजनेस में बहुत लगाव होता है। वह जातक अपना बिजनेस का काम करने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं और ऐसे जातकों को अपनी स्पाउस के साथ बहुत लगाव होता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करके वह बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति को देख करके हमें पता चलता है कि उस जातक की, जिसकी वो जन्म पत्री है, उसकी आत्मा कहाँ तृप्त होती है, कहाँ जाके वह जातक सुख सुकून महसूस करता है, कौन से काम में उस जातक को आनंद प्राप्त होता है। अगर सूर्य देव की सबसे पावरफुल स्थिति की बात करें तो वह जन्म पत्री के पहले घर में अगर सूर्य स्थित होंगे तो वह पावरफुल स्थिति मानी जाती है। और अगर जन्म पत्री में सूर्य देव 10th हाउस में स्थित होते हैं, 10वें घर में स्थित होते हैं, तो वह स्थिति भी पावरफुल मानी जाती है। तो अब हम बात अगर करें कि अगर सूर्य देव जन्म पत्री में 10वें घर में स्थित हों, 10th हाउस में स्थित हों, तो ऐसे जातकों को अपने कारोबार के कामों में ही लगाव रहता है। वह हमेशा अपने कारोबार के कामों में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं और उन्हीं कामों में आनंद प्राप्त करते हैं। क्योंकि जन्म पत्री में सूर्य देव 10वें घर में होते हैं, वह जातक क्रूअल डिक्टेटर होते हैं। वह अपने कारोबार की बात के अलावा और कोई बात को सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर कोई इंसान उनके पास कारोबार के काम के बिना कोई और काम लेकर के आ जाता है तो वह तो उनके सामने टिक ही नहीं पाता। इनकी इसी आदत के कारण यह जातक अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, शिखर तक ले जाते हैं, बहुत आगे तक बढ़ा लेते हैं। सूर्य गवर्नमेंट भी है, सूर्य अथॉरिटी भी है, सूर्य पावर भी है। अगर यही वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो इन जातकों का, अगर किसी जन्म पत्री में सूर्य वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उन जातकों का एंगर बहुत बढ़ जाता है। यह एंगर ही इनका शत्रु बन जाता है और यह जातक सूर्य के वीक होने के कारण इगोइस्टिक बन जाते हैं और किसी छोटी सी बात को लेकर के ही ये डिप्रेस हो जाते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्षम नहीं रहते। जब जन्म पत्री से सूर्य के दुष्प्रभाव दिखाई दें, जैसे सूर्य नीच की स्थिति में हो या राहु केतु के प्रभाव के अधीन हो, तो ऐसे समय में उपाय करना लाभकारी रहता है। खास तौर पे उपाय करने तब जरूरी रहते हैं जब गोचर में सूर्य के दुष्प्रभाव नजर आने लग जाएं। कैसे? गवर्नमेंट से पनिशमेंट, अथॉरिटी से पनिशमेंट हो जाए, स्टेटस डाउन हो जाए, हर बात में मुश्किलें आने लगे, तो उपाय करने जरूरी रहते हैं।
अगर सूर्य पीड़ित हो और पहले घर के नीच परिणाम दे रहे हो तो क्या करना चाहिए? एक बेहतरीन उपाय है। क्या है? अपने घर के बाहर खड़े होते हुए अपने घर की तरफ देखिए। दाईं तरफ का, राइट साइड का अंतिम स्थान, अगर वह कमरा है तो उसे अंतिम कमरे में, दाईं साइड के अंतिम कमरे में पूरा अंधेरा करके रखने से सूर्य के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो और दूसरे घर के नीच परिणाम दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय रहता है? नारियल, जो जूट वाला नारियल होता है वह लेना होता है और श्रद्धा के अनुसार बादाम लेने होते हैं। इन दोनों चीजों का 5 इतवार अगर डोनेशन किया जाए तो बहुत राहत मिलती है। अगर सूर्य पीड़ित हो और तीसरे घर के नीच परिणाम दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में राहत के लिए क्या करना चाहिए? पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, उनको बुक्स देनी चाहिए, उनको जरूरत की चीजें देनी चाहिए, उनको क्लोथ्स देने चाहिए। उनकी सहायता करने से सूरज की स्थिति सही होती है। और अगर सूर्य देव पीड़ित हो और 4th हाउस के नीच परिणाम दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? लुकिंग ग्लास, जो मिरर होता है, उसमें से एक कॉइन जैसा पीस काटते हुए उसमें एक सुराख करते हुए उसमें थ्रेड डाल के या कोई चेन डाल करके उसको लॉकेट की शेप में अगर नेक में पहन लिया जाए तो ऐसा करने से भी काफी राहत मिलती है। अगर सूर्य की स्थिति बिगड़ रही हो और उसके नीच प्रभाव 5वें घर में दिखाई दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में किसी होली रिवर का जल अपने मंदिर में लाकर रखने से राहत मिलती है। अगर सूर्य देव की स्थिति बिगड़ी हुई हो और उसका दुष्प्रभाव 6ठे घर पे दिखाई दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस जातक को जिसकी जन्मपत्री में यह स्थिति है उसे झूठ बोलना तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। उसे प्लेज करना चाहिए कि वह हमेशा सत्य का सहारा लेगा। अगर वह सत्य को अपना लेता है तो उस जातक को काफी राहत मिल जानी है। सूर्य अगर स्थिति उनकी बिगड़ रही हो और उनके दुष्प्रभाव जो रहे वो 7वें घर पे हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में उन जातकों को काली गाय की सेवा करनी चाहिए। और अगर सूर्य पीड़ित हैं और उनका दुष्प्रभाव 8वें घर पे पड़ता हो तो ऐसे जातकों को व्हाइट गाय की, सफेद गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें खूब राहत मिल जानी है। अगर सूर्य देव पीड़ित हो और उनका दुष्प्रभाव 9th हाउस में पड़ता हो तो ऐसे जातकों को कभी भी किसी से चावल, राइस या चांदी ना तो दान में लेनी चाहिए ना गिफ्ट के तौर पे लेनी चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो सूर्य के दुष्प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं, तो इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर सूर्य देव पीड़ित हैं और उनका दुष्प्रभाव 10वें घर पे पड़ रहा है तो ऐसे जातकों को कॉपर का कॉइन, तांबे का सिक्का 5 इतवार जल प्रवाह करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें खूब राहत मिल जानी है। अगर सूर्य की स्थिति जन्म पत्री में बिगड़ी हुई है और उसका दुष्प्रभाव 11वें घर पे पड़ रहा है तो ऐसे जातकों को संडे के संडे कम से कम 5 संडे मंकीज को, बंदरों को गुड़, जैगरी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें काफी राहत मिल जानी है। अब बात करें तो लास्ट वाला घर कौन सा? 12th हाउस, 12वां घर। 12वें घर में अगर सूर्य के पीड़ित होने के कारण दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हो तो ऐसे जातकों को तो झूठ बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए। उनके लिए तो केवल एक ही सेवियर फैक्टर रहेगा कि वह सत्य का सहारा लेके चलें। ऐसा करने से कितनी भी मुसीबत उन पे आए उन्हें अपना सच
अपना सत्य छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उनको बहुत राहत मिल जानी है। इन जातकों को सत्य का सहारा लेना चाहिए। आज का हमारा वीडियो ये यहीं तक। आज हमने सूर्य देव की पूरी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमने सीरीज चलाई है जिसमें हम सभी के सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वह चंद्र ग्रह पे रहेगा, मून पे रहेगा। ऐसे ही हम डिटेल में मून के बारे में जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अपनी फीडबैक जरूर दें। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।